told your friend you're not okay. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय हो गया, जैसा कि आपको पता हम गांव में पहुंच गए थे रात। और रात तो इतनी बढ़िया नींद आई, पढ़ कर पता नहीं रात थक रहे थे ना। असल में फिर मैंने वो दवाई भी ले रखी थी, उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा था। तो सुबह ही खुली मेरी तो आँख और उठ गया सब, सारे के सारे बच्चे भी अपना ब्रश वगैरह सब ने कर लिया और हम नहा धो के तैयार हो गए। और अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ते की तैयारी रुचि ने कर ही ली है। रुचि तो सुपर फास्ट है, सुबह ही उठ कर लिया है सारा काम। तो अभी रुचि मैं बनाऊंगी, इसमें रुक जा, मैं बनाऊंगी नमक के पराठे। बच्चों का स्पेशल ऑर्डर है कि मम्मी जीरे वाले पराठे बना दो, मतलब नमक मिर्च और जीरा मिला लूँगी आटे में। आटा वैसे रुचि ने लगा दिया है, लेकिन मैं मिक्स कर लूँगी इसमें। चाय हमने पी लिया है एक बार, और मैंने भी, रुचि ने भी, मम्मी ने भी, और अनुज भैया ने भी। अनुज भैया जा लिया क्या खेत में? अच्छा नहीं, गुड्डू लेगी दही बस। और गुड्डू के पापा आज गए हैं हरिद्वार, और इसीलिए हम आज आए थे, मतलब रात ही आ गए थे, क्योंकि एक चाचा जी हैं परिवार में ही, तो मैं पूरे हो गए थे, तो उनके आज फूल लेकर गए हैं वहाँ पे हरिद्वार। तो गुड्डू के पापा भी वहीं गए हैं, और मम्मी भी गई थी उनके यहाँ, मम्मी भी आ गई है वहाँ से। तो बस अब मैं नाश्ता बना दूँ। रुचि ने आटा बेचे बना कर रख दिया, फिर करेंगे बाद में साफ़ सफाई। एक बार तो रुचि ने लगा दिया है झाड़ू, तो उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी। ये हो गया क्या दूध गर्म? चलिए बच्चों को दे दूंगी। तो यहाँ बस मैं नाश्ता फटाफट बना। इसमें लग जाएगी। हाँ वही हो गया दिक्कत हमारा। हम खुद भी मम्मी नहीं कहती रोज वो दूध जरा सा हुआ फिर नहीं लगा मैं तो पानी भर जाओ। तो यहाँ मम्मी लगा रही है। अभी तो लासी सी हो रही है, रही लगाएगी। और देख लो जैसा आपको ठीक लगे। तो जी मैं नाश्ता बना देती हूँ। बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी बना दो, भूख लग रही है। अभी नहाएंगे में बाद में नहा लेंगे, मगर अभी तो पूरा दिन है, गर्मी हो गया तो मैं बना देती हूँ। तो जी नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया। तैयार क्या, सबने कर लिया, बस अनुज भैया रह रहे। अनुज भैया अभी खेत में गए हुए, और यहाँ पे बस मैंने बना दिया था, रुचि ने सबको दे दिया, फटाफट से सारा काम हो गया। और अब रुचि कर दी है रसोई की क्लीनिंग, सारा बर्तन वगैरह जो भी है वो कर दिया है वो सारा। और मैं करूँगी घर की, मैं घर में झाड़ू पोछा लगाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी पहले तो। और मुझे मशीन भी लगानी थी, लेकिन लाइट चली गई है, कई बार चली गई सुबह से। और बस फिर जब तक बच्चे नहाऊंगी लाइट आ जाएगी, फिर मैं मशीन लगा दूंगी और सुबह का काम हमारा हो जाएगा। तो लगती हूँ सबसे पहले मैं अपना झाड़ पूछ करूँगी, क्योंकि सारा सामान हमारा रात आए थे ना ऐसे ही फैला पड़ा है। देखिए बैग बूग सारे ऐसे ही रखे हैं। तो मैं सोच रही यहाँ पे टेबल रख दूँ, टेबल पर रख दूँगी ना, यहाँ टेबल रख दूँ, टेबल पर रख लूँगी मैं। बैग है मम्मी, और जो भी सामान है ये सारा रख दूँगी संगवा के जब ये होगा। हाँ वही वाली तो कह रही मैं। चलो ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने उठवाए हैं ये बैग, मैंने और गुड्डू ने। इनको रख के आएंगे उधर रूम में, क्योंकि यहाँ पे सब बैठे बैठते हैं दिन में, लेटते भी हैं, तो यहाँ पे आते जाते भी रहते हैं। मतलब ये रूम रुचि वाला तो सामने ही है, जो मेरा है वो पीछे है, तो वहाँ पे तो कम ही जाते हैं। खैर वो जो मेरा रूम है ऐसा तो यूज़ भी नहीं करते, ऐसे ही पड़ा है, मतलब क्योंकि यहाँ पे ये रुचि हरी रहते हैं, तो ये अपने रूम में ही लेटते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पे फिर साफ़ सफाई कर दूँ, अच्छे नहीं लगते हैं बैग रखे हुए, तो मैंने अपने वाले रूम में रख दिए। वहाँ पे तो बाद में आराम से मैं कर दूँगी सफाई। अभी कपड़े वगैरह लगाने, क्योंकि अभी तो हमें रहने ही नहीं है कि बैग में ही रखेंगे, जब भी टाइम लगेगा उनको सेट करके अच्छे से रखूँगी। इसके पापा के भी है, गुड्डू भी लेके आई अपने, तो अब तो काफ़ी सारे हो रहे। जब रामपुर थे जब तो मेरे और ईशू के थे। तो साफ़ सफाई मैंने कर दी है, झाड़ दी है बेडशीट, बहुत ज़्यादा वैसे नहीं करी, मतलब डीप क्लीनिंग वही करी, बस झाड़ दी बेडशीट, अच्छे से सेट कर दिया सारा रूम। और फिर मैंने लगा दिया झाड़ू, पर पहले सबसे पहले उधर वाले एरिया में लगा दी जो नए वाले घर हैं उसमें, और उससे बाद इधर। अब हमें डालनी है यहाँ पे चारपाई, क्योंकि जो ये तख्त वगैरह, क्योंकि रात हम काफ़ी सारे हो रहे थे, हम 6 सदस्य आए, 4 यहाँ पर पहले ही थे, अनुज भैया, रुचि, आरू और मम्मी।
और फिर 6 हम आए। अब गर्मी इतनी है कि अंदर लेटना तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। तो रात में जो भी चारपाई वगैरह तख्त वगैरह थे सारे फिर हमने बाहर निकाले, तब जाकर लेटे, क्योंकि अंदर जो रुचि वाला रूम है उसमें गद्दे पड़े, वहाँ पे उस रूम में भी गर्मी रहती है, रात को लेटा नहीं जाता। जो दूसरा है उसमें कुछ लेटने का था नहीं। फिर हमने सोचा तो ये अंदर से निकाले, उधर नए वाले घर में ऐसे ही पड़े थे ये, और ये निकाल कर जब लेटे तो ये मैंने कर दिया सेट। मतलब फिर ये रात को भी चाहिएंगे, इन्हें इस तरीके से सेट कर दूँगी जिससे कि दिन में इनके ऊपर बैठ भी जाए और ये अच्छे भी लगे, यूँ ना लगे कि बिखरे हुए से। कुछ चारपाई मतलब सेट कर दी, सारी ही चीज़ें अच्छी तरीके से जिससे कि फैला हुआ ना लगे घर। देखो जाओ तो कहीं भी अपने काम करने की आदत तो हमें है ही, चाहे मैं ससुराल जाऊँ, मायके जाऊँ या फिर पिंजौर रहूँ, तीनों घर में एक सेम ही आदत है मेरी करने की। और मुझे ये भी नहीं है कि मैं आके बैठ के खाऊँ हाथ पे हाथ धर के, मैं हमेशा हर जगह ही करती हूँ। आपने देखा भी होगा मायके में भी सारा ही किया, वहाँ तो करना खैर मजबूरी भी थी क्योंकि मम्मी से नहीं होता, और यहाँ पे तो कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन यहाँ भी मैं सारा ही काम करती हूँ। आप देखते हो शुरू से ही कि सारा ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई मैं यहाँ क्या बैठ गई और रुचि करती रहे या मम्मी करती रहे। तो रुचि अपना किचन का कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो वो जब तक किचन का कर रही तब तक मैं अपना ये सारा झाड़ू झूड़ू लगा दूँ, घर साफ़ कर दूँ, क्योंकि देखो मिल के करेंगे। जब सदस्य सारे हो रहे हैं, 10 सदस्य हो गए हम सारे छोटे बड़े, तो फिर देखो काम तो बढ़ ही जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं कहा चलो दोनों बहनें मिल के कर लेंगे, अगर एक आध है तो कोई नहीं, इतना बर्डन नहीं होता, लेकिन फिर भी जब 6 सदस्य बढ़े तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने फिर सोफ़े के कवर जो थे वो गंदे से ही लग रहे थे मुझे, असल में वे थे लाइट कलर के, फिर बच्चे गंदे कर देते हैं, मैंने सोचा चलो ये चेंज कर दूँगी। और ये पहले वाले सोफ़ों के जो हमारे पास पहले थे ना, मकान बनने से पहले जो मेरे थे, मतलब और सुमन के थे, सेम से ही हैं, कलर चेंज है इनका। और ये मैंने डाल दिया, ये मैं निकाल के ले आई थी, मैं कहा ये डाल दूँ, क्योंकि क्रीम कलर के वे गंदे से भी हो रहे थे और फिर बच्चे और गंदे कर देंगे। और इधर मैंने जो है लंबे वाला सोफ़ा ये दूसरी साइड कर दिया, मैं कहा जिससे कि ये रूम अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। क्लीन क्या मैंने जानबूझ के इसलिए किया क्योंकि ये जो लंबे वाला सोफ़ा इस पर ना ये लेटे रहते हैं सारा दिन, तो मैंने सोचा ये ख़राब हो जाएगा। जो मेरे वाले थे वो भी सेम यही कंडीशन हुई थी उनकी कि लेटे रहते थे, तो वो ख़राब हो गए थे एक साइड से बिल्कुल ही। ये ऐसे नहीं लेटते जैसे बेड वगैरह पर लेट जाओ, तो सोफ़े पे ही पड़े रहते हैं। तो ये चीज़ें ऐसे तो है नहीं कि रोज़ रोज़ बने, तो मैंने सोचा ये रुचि का ही सोफ़ा है, मेरा और जो सुमन का वो तो ख़राब ही हो गया था, पहले ही ख़राब हो रहा था। उसके बाद फिर जब मकान बने कभी मैं इधर गिरे कभी उधर गिरे, तो वो ख़राब हो गए थे, वे दे दिए थे। फिर मैंने सोचा देखो ये चीज़ ऐसी तो है नहीं कि रोज़ रोज़ बनवाई जाए, और जब कोई गेस्ट आते हैं तभी अच्छा लगता है भाई, अच्छे से रहे हमारी चीज़ हमारे घर में। तो मैंने फिर ये थोड़े चेंज से कर दिए, मैं कहा इस पर बैठ जाएंगे और लेटने के नहीं, तो ये ज़्यादा सेफ़ रहेंगे। और बस रूम में कर दिया है बेडशीट वगैरह चेंज, सारे घर की झाड़ू झूड़ू लगी, और बस फिर मैं लास्ट तक वहाँ तक लगाया ही झाड़ू। और पहले मैंने लगा दी थी मशीन, रुचि ने निचोड़ दिए कपड़े, यहाँ पे कपड़े काफ़ी सारे ड्रायर हो गए, तो उधर देखे रुचि फैलाने लगी और इधर मैं ड्रायर के लिए डाल रही। तो जैसा मैं बताती हूँ कि हम ज़्यादातर काम मिलजुल के ही करते हैं दोनों बहनें, जब भी मैं गाँव में आती हूँ तो ऐसे ही करते हैं। पिंजौर भी आपने देखा होगा, अगर मैं और इंदू कभी इकट्ठे रहते हैं तो वहाँ पे भी हम काम मिल के ही करते हैं ज़्यादातर। एक ने कपड़े धो दिए, एक ने फैला दिया, एक ने रसोई का कर लिया, एक ने झाड़ू का। ज़्यादातर ऐसे भी होता है जैसा एक बर्तन धोएगी मांजेगी एक धो देगी, इस तरीके से हम बाँट चूट के सारा काम कर लेते हैं, तो उससे पता भी नहीं चलता काम करने का, और बातें भी हमारी साथ साथ चलती रहती हैं और काम भी होता रहता है, और टाइम तो कैसा निकल जा पता ही नहीं लगता। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो ही रही, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए बस जो कपड़े ड्रायर हो गए थे वो भी मैंने फैला दिए, जो रह गए थे वे रुचि लग रही निकालने के लिए। बस ये बेडशीट वगैरह मैंने उतारी थी, एक दो रुचि वाले बेड की भी चेंज करी थी और इधर वाले की भी, वो मुझे थोड़ी गंदी सी लग रही थी, मैंने सोचा चलो अच्छे से साफ सा कर दूँ और मतलब चेंज कर दूँ तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे वही इसने डाल दिया, अब वो निकाल लेगी। और कुछ कपड़े देखे सारे मैंने फैला दिए। और बच्चों की तो मस्ती यहाँ पे इतनी ज़्यादा चल रही, बहुत ज़्यादा है। ईशू वहाँ पे तो अकेली रह गई थी रामपुर में, और यहाँ पे आके तो उसको सारे मिल गए, रूही भी हमारे साथ आ गई, फिर यहाँ पे आरू भी, श्री भी, शिवांश भी,
तो सारे अपना पूरी मस्ती रखते हैं, पूरा दिन बहुत खेलते हैं सारे के सारे। और यहाँ पे फिर मम्मी बनाने लगी थी करेले बनाने थे। मम्मी कहती मैं कई दिन हो गए सोच रही है लाओ बना दूँ। तो पहले मम्मी करने लगी थी, वे कुक कम ही लेके आई थी करेले। मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा और ले आओ, 4-5 ही करेले थे। मैं कहा सब हैं तो फिर ज़्यादा ही लगते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं मसाला कट करने लगी उनका, और मम्मी फिर करेले लेने चली गई थी। तो आज बनेंगे करेले। तो फ्रेंड्स, सुबह का काम तो हमारा सारा कंप्लीट हो गया। अब हो गया दोपहर का शुरू, 11 बज गए हैं और अब हम बनाएंगे खाना। और खाने की यहाँ तैयारी चल रही है और मम्मी कर रही है करेले बनाने की तैयारी। ये देखो 26 का करेले का मसाला कूट रही है इसमें मोम जिस्ते में ये। और मम्मी के हिसाब से ही बनेंगे आज करेले। मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ, मम्मी अलग तरीके से। यहाँ पे मैंने छील के कट के कर दिए तैयार। अभी मैं मसाला तैयार कर लेंगी तो मैं भरेंगी अपने हिसाब से। और जब तक मैं बना लेती हूँ सब्जी, लौकी बनेगी। लौकी मैंने काट के तैयार कर ली ये भी। और तब तक मैं लौकी में तड़का लगा दूँगी, तब तक मम्मी में करेले भर के तैयार कर देगी। फिर करेले भी छोंक दूँगी। और करेले मम्मी का जी कर रहा होगा, कई दिन हो गए। मैं कहा चल मैं बनवा दूँ, क्योंकि दोनों मिलकर बना लें तो थोड़ा सा वो हो जाए यार। फिर थोड़े ज़्यादा भी बनते हैं, थोड़े से भी नहीं बनते। मैं कहा चलो मैं बनवाती हूँ। तो मम्मी ले आई थी, फिर भरने की तैयारी कर दी। अभी बस मैं सब्ज़ी बना दूँ, आटा बना दूँ जब तक, क्योंकि करेलों में तो टाइम लगेगा। लौकी तो जल्दी बन जाएगी। और बच्चों के दिखाऊँ आप, ये देखो 4-5 बच्चे पूरे मस्ती में हैं सुबह से ही। ऐसे ही बन रहा है इनका झुंड, कभी इधर कभी इधर। क्यों नहीं पता इनका क्या कर रहे हैं क्या नहीं। कभी इधर छुपाई खेल, फिर कभी वो खेल, कभी वो खेल, लूडो वगैरह। तो इनकी मस्ती चल रही है। और यहाँ पे देखिए बस तड़का लगा दिया। तड़का लगाने का सिंपल ही, मैं कुछ छोंक छाँक नहीं करती, बस ऑयल डाल देती हूँ सरसों का। और उसमें ये देखिए करेले जो भर रखे मम्मी ने भर के तैयार कर दिए। ये मम्मी के तरीके से ही भर रहे हैं। मम्मी ने जो छिलके वगैरह होते हैं वो भी भरे हैं इनके अंदर, कूट के उनका पानी निचोड़ के तब। तो बस मैंने रख दिया बनने के लिए। और यहाँ सब्जी बन गई थी, फिर सेकने लगे रोटी। मुझे जल्दी हो जाएगा, गर्मी में दोनों बहनें सेक रहे, और करेलों में तो थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए जी खाना बन के तैयार हो गया। ये बन गए हमारे करेले। और ये मैंने अच्छे से भून दिया, खूब खुशबू आ रही बहुत बढ़िया। और ये बन गई है लौकी की सब्जी। इधर लौकी बना दी, रोटी भी हमने सेक दी है, रोटी बन के तैयार होगी। बस अब सबको खाना दे देंगे। तो यहाँ सब आ गए थे। अनुज भैया भी खेत से आ ही गए थे, आज तो जल्दी आ गए थे, लेट रहे थे सारे। तो मैंने सबको बोल लिया, मैं कहा आ जाओ बाहर आके खाना खा लो। कोई इस वाले रूम में लेट रहा था, कोई इस वाले में लेट रहा था। तो मैंने सबको बाहर ही बिठा लिया। मैं कहा यहीं आ जाओ और यहीं पर बैठ के सब खाना खा लो। तो ये सब बैठ गए हैं, छोटे बड़े सारे के सारे। और बस मैं इनको दे रही हूँ खाना। तो आज की वीडियो इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। And tell me what's wrong and why you never said you felt that way.